एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही कांति टीचिंग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, पैरेलल लाइन। और जब एक पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो बनते हैं कुछ एंगल। सोच रहे हैं ना पैरेलल लाइन क्या होती है, और जब एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें कट करती है तो कौन कौन से मैजिकल एंगल बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो कौन कौन से एंगल बनते हैं, और एंगल को हम ट्रिक की हेल्प से अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे। इन एंगल का यूज कहाँ कहाँ पर हो सकता है और हमें क्यों याद करना जरूरी है इन सारे एंगल्स को। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो आपस में कभी भी नहीं मिलती है। दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगी बट आपस में नहीं मिलेंगी। ये हमारे पास है पैरेलल लाइन। ये सेम डिस्टेंस पे होती है, मीन्स इनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, एक दूसरे से सेम दूरी पर होती है और ये आपस में कभी भी मिलती नहीं है, एक दूसरे के साथ चलती रहेंगी। ये कितनी भी दूर जा सकती है बट ये आपस में नहीं मिल सकती हैं। इसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर लाइन। इनके नाम से ही आप समझ लो, पैरेलल समांतर मीन्स एक दूसरे के बराबर चलती रहेंगी बट आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक, दोनों ट्रैक आपस में कभी भी नहीं मिलते। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है पैरेलल लाइन के बीच में एंगल्स नहीं बनते, इनके एंगल्स होते हैं जीरो। ये आपस में कभी मिलते ही नहीं है, तो मीन्स इनके बीच में एंगल बनना पॉसिबल नहीं है। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन होती है? जब पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करते हुए निकलती है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स अगर ऐसी कोई लाइन कट करते हुए निकलेगी तो इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, यहां पर हमें समझना है पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल लाइन ने कट कर दिया है तो अब इस पे कौन कौन से एंगल बनेंगे। इतना तो आप सभी को समझ में आ गया पैरेलल लाइन क्या होती है, और जब एक लाइन कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और उस पे कौन कौन से एंगल बन सकते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। आगे हम इस सारे एंगल को अच्छे से और ट्रिक की हेल्प से समझेंगे। ये हमारे पास है पैरेलल लाइन। यहाँ पर हम इसकी नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी। ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ जी। जब ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो यहाँ पर बनते हैं एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। सबसे पहले हम सीखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंगल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जो सेम जगह पर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ होते हैं, दोनों साइड होते हैं। एक ऊपर मीन्स अगर एंगल ये एंगल 1 तो एक नीचे होगा ये वाला एंगल 5। मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, मीन्स एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं, मीन्स इक्वल होंगे। अगर एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल 50 डिग्री का है तो दूसरा भी 50 डिग्री का होगा। मीन्स अगर एंगल 1 50 डिग्री है तो मीन्स एंगल 5 भी 50 डिग्री ही होगा। ओके, अगर एक एंगल 50 डिग्री है तो मीन्स ये वाला भी एंगल 50 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो मीन्स ये भी 60 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वे एंगल होते हैं जो एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है, बट पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं। ये पैरेलल लाइन है और इसके बीच में जो एंगल होंगे वो होंगे
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बीच में तुम्हारे पास एंगल 3, एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 5 है। यहाँ पर राइट और लेफ्ट देख, अगर एक एंगल लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होगा, तीसरा राइट में होगा तो चौथा लेफ्ट में होगा। ओके, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं और यहां पर आप कैसे लिखोगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। इसकी एक पहचान और है इंटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे। इंटीरियर अंदर वाले एंगल और एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल। बस आप राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना। ओके, अगर एक एंगल 70 डिग्री का है तो मीन्स दूसरा एंगल भी 70 डिग्री का ही होगा। अगर ये 80 डिग्री का है तो मीन्स एंगल 8 भी 80 डिग्री का ही होगा। ओके, नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सेम इंटीरियर एंगल की ही तरह है। यहाँ पर हमने अंदर के एंगल देखे थे और यहाँ पर हम बाहर के एंगल देखेंगे। सेम लेफ्ट और राइट का ही प्रोसेस होगा। मीन्स एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी सेम होता है। मीन्स अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। ओके, नेक्स्ट को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री हो। मीन्स ऐसे एंगल जो साथ में होते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है। मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मीन्स इंटीरियर एंगल, अंदर के एंगल, और इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। मीन्स अगर एक एंगल 120 डिग्री का है तो दूसरा 60 डिग्री का होगा और दोनों को जब आप प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल 5 इक्वल टू 60 डिग्री और इन दोनों का सम हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। आई होप आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल अच्छे से समझ में आ गया। बट आगे हम इसको ट्रिक से भी सीखेंगे कि ट्रिक की हेल्प से कैसे आप याद रख सकते हो। ट्रिक नंबर फर्स्ट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल को आप ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पर आपको लेटर एफ याद रखना है। यहाँ से ध्यान से देखो, आपको एक लेटर मिलेगा एफ, तो मीन्स यहाँ एंगल हमारे पास बनेंगे एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ। सेम यही चीज यहाँ पर भी बनेगी। मीन्स यहाँ पर भी एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ पर। ओके, अगर आप उल्टा एफ कर दोगे तो सेम यही चीज यहाँ पर भी एफ बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है तो ये उल्टा एफ करोगे। मीन्स यहाँ से एक एफ बनाओगे तो ये एक एफ आपके पास उल्टा चला जाएगा। मीन्स यहाँ से भी एफ बन रहा है, यहाँ से भी एफ बन रहा है। आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल को याद रखने के लिए लेटर एफ को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को आप ट्रिक की हेल्प से कैसे याद रख सकते हो, आपको लेटर जेड याद रखना है। मीन्स यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक एंगल अगर लेफ्ट में है तो दूसरा एंगल राइट में होगा। यहां से आप बनाओगे दूसरी साइड पर तो आपके पास आ जाएगा एक एंगल यहाँ पर और एक एंगल यहाँ। ओके, नेक्स्ट को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल को ट्रिक से आप कैसे लर्न कर सकते हो, आपको लेटर सी याद रखना है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास है लेटर सी और ये यहाँ से ऐसे, मीन्स दोनों साइड आपके पास सी बन गया और यहाँ पे हमारे पास है एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स जो एंगल साथ में है उनका सम 180 डिग्री होगा। ओके, ये है हमारे पास कुछ ट्रिक जो आपको एंगल याद रखने में हेल्प कर सकते हैं। ओके, आप ट्रिक की हेल्प से एंगल को याद कर सकते हो, बट आपको एंगल के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल इक्वल है और कौन सा एंगल राइट लेफ्ट है, कौन सा एंगल ऊपर नीचे है। ओके, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल
इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इक्वल होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इक्वल होता है को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। आई होप आपको पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन और सारे एंगल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है ना तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पर मुझे इस चीज का डाउट है या कोई नई चीज आपको समझनी है, किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ भी समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।